नमस्कार। एक ऐसा ज्वलंत विषय जिस पर आज हर कोई चर्चा कर रहा है वो है E20। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पेट्रोल में अब इथेनॉल 20% तक मिलाया जा चुका है। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक अजीब सा डर, भ्रम, आशंका और ढेर सारे सवाल फैले हुए हैं। सोशल मीडिया पर कंज्यूमर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि भाई गाड़ी का माइलेज अचानक गिर गया है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि इंजन के पार्ट्स खराब हो गए हैं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय और वाहन कंपनियां कह रही हैं कि यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है, बल्कि यह तो देश, किसानों और पर्यावरण सबके लिए महामुनाफे का सौदा है। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई सरकार ने बिना पूरी रिसर्च के इसे हम पर थोप दिया है, या कार मैन्युफैक्चरर्स के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है? आज के पॉडकास्ट में हम हाल ही में हुई ऑटो कंपनियों की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेटा, न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर फैले भ्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स की शिकायतों पर सर्वे की। हाल ही में लोकल सर्किल्स नाम की एक प्रतिष्ठित सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ने देश के 305 जिलों में 44,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों पर एक बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 66% पुराने वाहन मालिक मतलब जिनकी गाड़ियां 2023 के पहले थीं, यह माना कि E20 पेट्रोल आने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है। और कुछ लोगों ने वियर एंड टियर यानी कोई गाड़ियों के पार्ट्स में असामान्य घिसावट की भी शिकायत की है। अब विपक्ष के नेताओं ने इस पर घमासान शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद से लेकर सड़क तक यह सवाल उठाया गया कि जब पेट्रोल से 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिसकी लागत शुद्ध पेट्रोल से कम है, तो पेट्रोल के दाम अब तक कम क्यों नहीं हुए? उल्टा उपभोक्ताओं को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कम माइलेज में काम चलाएं, क्योंकि यह देश हित की बात है। इन्हीं सब सवालों और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को शांत करने के लिए भारत की दिग्गज ऑटो कंपनियों ने मिलकर एक बेहद जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके पहले हम समझ लेते हैं आपकी जेब का गणित। 1000 किलोमीटर पर कितना खर्च होगा? शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक तथ्य से कि माइलेज कम क्यों हो रहा है। क्या इसमें कोई साइंस है या यह सिर्फ एक वहम है? इसके पीछे एक सीधा सा वैज्ञानिक कारण है, कैलोरीफिक वैल्यू। अर्थात शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम होती है। यह तो हुई किताबी बात। अब किताबी बात से बाहर निकलकर सीधे आपके जेब के गणित पर आते हैं। मान लेते हैं कि आप अपनी पुरानी कार जो 2023 के पहले की बनी है से हर महीने 1000 किलोमीटर का सफर करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी कार का पुराने माइलेज था 15 किलोमीटर प्रति लीटर। 1000 किलोमीटर चलने के लिए पहले जरूरत होती थी 66.6 लीटर पेट्रोल की। अगर 100 रुपए के दाम से इसका अनुमान लगाया जाए तो यह हुआ 6,660 रुपया महीना। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ताजा आंकड़ों के अनुसार E20 ईंधन के कारण माइलेज में 3 से 3.5% की गिरावट आती है। अगर हम इस मामूली गिरावट को भी जोड़ लें, अब आपकी कार का माइलेज होगा लगभग 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर। अब 1000 किलोमीटर चलने के लिए क्या जरूरत होगी? लगभग 69 लीटर पेट्रोल की, 69 लीटर पेट्रोल की। 100 रुपए प्रति लीटर के दाम से अगर इसका खर्च लगाया जाए तो यह खर्च होगा कुल 6,900 रुपया महीना। अब सीधा गणित लाभ हानि का कि 1000 किलोमीटर चलने पर पहले आपको लगता था 6,660 रुपया महीना। अब नया माइलेज जो कम हुआ है उसके बाद आपको लग रहा है 6,900 रुपये प्रति महीना। यानी जेब पर सिर्फ 240 रुपए का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। अगर माइलेज में इससे ज्यादा ड्रॉप दिख रहा है तो वह हमारी खराब ड्राइविंग, एसी का लोड,
टायर प्रेशर या और दूसरी अन्य वजहों से भी हो सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पूरे देश के कार और बाइक मालिकों को डरा रखा है। क्या E20 पेट्रोल से मेरी पुरानी गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान होगा? इस पर 4 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो दावे किए गए वो भरोसा जगाते हैं, लेकिन कुछ सवाल भी पैदा करते हैं। मारुति सुजुकी के राहुल भारती ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति ने करीब 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की। इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 3 साल से अधिक पुरानी थी और उनमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाई गई। हमारा सवाल यह है कि जब कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को तय मानकों से ज्यादा सेफ्टी मार्जिन पर डिजाइन किया है, यह कंपनियों का दावा है। अगर इस दावे पर हम यकीन करें या ना करें, लेकिन ऐसा कोई डेटा पब्लिक डोमेन में तो है ही नहीं, ना ही उनकी अपनी वेबसाइट पर है। हकीकत यह है कि जब ग्राहक सर्विसिंग के लिए जाता है तो उसे मालूम ही नहीं होता है कि समस्या क्या है। जॉब कार्ड बनाने के बाद जब आपको गाड़ी हैंडओवर करता है, उसके बाद आप बताते हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी कहां हुई इसमें? इसी तरह से टोयोटा के विक्रम गुलाटी ने बताया कि एथेनॉल एक हाई परफॉर्मेंस और हाई ऑक्टेन फ्यूल है। जब यह पेट्रोल में मिलता है तो पेट्रोल की क्षमता बढ़ती है, इससे गाड़ी का पिकअप और एक्सीलरेशन बेहतर होता है। मान लिया जी, अच्छी बात है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल बेस्ड फ्यूल ही इस्तेमाल होता है। अब हमारा सवाल है कि क्या फार्मूला 1 और सामान्य गाड़ियों का इंजन मेक एक जैसा होता है? दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारी गाड़ियों में पेट्रोल टैंक एयर टाइट होता है? फार्मूला 1 में तो होता है। अगले वक्ता हीरो मोटोकॉर्प के आशुतोष वर्मा भी थे। वर्मा ने बताया कि करोड़ों दोपहिया वाहनों के सर्विस डेटा का एनालिसिस करने के बाद हमें इस वजह से, मतलब E20 की वजह से बाइक या स्कूटर में खराबी आने का कोई सबूत नहीं मिला। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों और सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने साफ कर दिया कि E20 पेट्रोल डालने से आपकी गाड़ी की वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां भी वही विषय है, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। क्या सर्विस करते समय या जॉब कार्ड में यह लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, बस गाड़ी सर्विस करके हमको दे दी जाती है। तो इस पूरी पड़ताल, सरकार के बयान और ऑटोमोबाइल कंपनियों के बयान के बाद तस्वीर कुछ कुछ साफ तो हो रही है। सरकार की माने तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो पैनिक या डर का माहौल है वो वैज्ञानिक रूप से गलत और अफवाहों पर आधारित है। लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार द्वारा भी बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। पीआईबी के अनुसार भारत ने समय से पहले 20% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करके 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है। सब मान लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं। हाल ही में भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया। कारण दिया कि हमारे यहां पर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। तो क्या भारत के पेट्रोल पंप नेटवर्क में स्टोरेज की व्यवस्था है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कंपनियों का दावा है कि वे 2021 से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसकी रिसर्च क्या कोई डेटा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? जैसा कि सरकार का दावा था कि E20 आने से पेट्रोल के दाम कम होंगे, उस वादे का क्या हुआ? चौथा है कि क्या विश्वास जमने तक उपभोक्ता को विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए? आखिर लाखों करोड़ों की गाड़ियों का सवाल है। फिर भी हम मान लेते हैं सब कुछ सही है, तो क्या सरकार और वाहन कंपनियों को सारी शिकायतें गंभीरता से लेकर उनका निदान करने का सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? क्या अब तक सरकार ने इन शिकायतों के लिए कोई सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है? इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जब जवाब होंगे हम दोबारा इस मुद्दे पर लौटेंगे। उम्मीद है सरकार लोगों में भरोसा बनाने के लिए प्रयास भी करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार अपने निर्णय पर टिकी हुई है और इसी की पैरवी वाहन कंपनियां भी करते हुई दिखाई दी।
लेकिन अब एक वाहन चालक क्या करे? हमने इस विषय पर विशेषज्ञों से बात की, उस राय को हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी 2023 के बाद की है तो बेफिक्र होकर चलाएं, गाड़ी का ध्यान रखें और समय पर सर्विस कराते रहें। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है तो भी डरे नहीं। देश की आधी से ज्यादा पुरानी गाड़ियां बिना किसी शिकायत कर इसी पर चल रही हैं। बस इतना ध्यान रखें कि पानी की मिलावट वाले लोकल पेट्रोल पंपों से बचें, क्योंकि इथेनॉल पानी को जल्दी सोखता है। गाड़ी की समय पर सर्विसिंग कराएं, टायर प्रेशर सही रखें, तो आपका माइलेज कभी भी नहीं गिरेगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कोई समस्या है तो खुद अपनी राय अपने अनुभव के आधार पर बनाएं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भ्रम दूर हो सके। अपनी राय से हमें भी अवगत कराएं और देखते रहिए हमारे सभी पॉडकास्ट। नमस्कार।